क्वेस्ट के एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि बहुत टाइम पहले ऑफ कोर्स सारे नशे लॉन्ग टाइम बैक ही हुए हैं। तो उस टाइम में एक बहुत पावरफुल इंसान ने हेवन और अर्थ को सील कर दिया एक पावरफुल वेपन से, जिसके थोड़े टाइम बाद वो वेपन 10 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गया और हर पार्ट अपने आप में एक स्वॉर्ड था और वो 10 डिफरेंट स्वॉर्ड्स कहीं अलग अलग हाइड हो गए और बताया गया कि जो भी उन 10 स्वॉर्ड्स को एक साथ यूज करेगा उसके पास हेवन और अर्थ की सील ब्रेक करने की डिवाइन पावर होगी। तो इसके बाद कहानी शुरू होती है जहां एक लड़की तैयार हो रही होती है जिसकी आज शादी है और इसका नेम होता है यून। वेडिंग के लिए बहुत सारे गेस्ट आते हैं जिनमें से एक गेस्ट होते हैं मिस्टर शैन, जो यहाँ की बहुत जानी मानी वेल्थी फैमिली के यंग मास्टर हैं। और अंदर आते हैं मिस्टर जैंग, शैन को ग्रीटिंग देते हैं। शैन कहता है इसकी जरूरत नहीं, पर आपने जगह को अच्छे से डेकोरेट किया है, मतलब आपको पता था कि मैं यून से शादी का प्रपोजल देने आ रहा हूँ। जियांग कहते हैं जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है, मेरे मरे हुए फादर ने यूनजिंग की शादी बचपन में ही तय कर दी थी किसी और के साथ और आज यूनजिंग की वेडिंग सेरेमनी है। शैन कहता है शैन फैमिली बहुत बड़ी और रिस्पेक्टफुल और पावरफुल फैमिली है और यहाँ तक कि यहाँ मौजूद फैंग, यून और ली फैमिली से भी ज्यादा पावरफुल, और शैन फैमिली से शादी करना आपकी फैमिली को एक अलग ही ऊंचाइयों पर ले जाएगा। और क्लैप करते हैं, जिसके बाद जियान फैमिली के लिए शादी के गिफ्ट लाए जाते हैं शैन फैमिली की तरफ से। शैन यूनजिंग को सामने लाने का कहता है, पर जियांग कहते हैं कि अभी वेडिंग टाइम नहीं हुआ है जो मेरे फादर ने फिक्स किया है, तो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। तभी हम दो लोगों को जंगल में जाता देखते हैं। लड़की कहती है कि तुमने कहा था कि तुम्हें स्पिरिट कंट्रोल की हाईएस्ट फॉर्म रीच कर ली है। लड़का स्पिरिट टेक्निक के बारे में एक्सप्लेन करता है कि अपनी स्पिरिट को अपनी विल से कंट्रोल करना, ताकि हम पर्सनैलिटी की शेप चेंज कर सकें, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और हर ट्रांसफॉर्मेशन 4 स्टेजेस में डिवाइड होती है, लो, मीडियम, हाई एंड पीक। तभी इनके सामने कुछ लोग आ जाते हैं और लड़की को अपने साथ चलने का कहते हैं हम 5 ड्रैगन्स एक मिशन पर निकले हैं, पर थोड़ा रुककर इन लोगों के साथ मजे करने में कोई बुराई नहीं है। लड़का अपनी स्पीड कंट्रोल की पावर एक्टिवेट करता है और ये सभी इन पर अटैक करते हैं, जिसे ये मारने लगता है कि इनका लीडर भी आ जाता है। एक आदमी लड़की की ओर जाने लगता है और हर कहानी की तरह लड़की डर कर गिर जाती है। लड़का हीरो एंट्री में आता है कि लीडर हीरो को पीछे से स्टैप कर देता है और मारने ही वाला होता है कि यहाँ हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है जिसका नेम है श्याओ। तभी एक कहता है कि ये तो वही आदमी है जिस पर मिस्टर शैन ने बाउंटी लगाई है और अगर हमने इसे पकड़ लिया तो हमें फिर कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और सभी श्याओ पर अटैक करते हैं और श्याओ एक एक करके सभी को मारने लगता है और बहुत ईजिली सभी को मार देता है। और ये लोग श्याओ को थैंक्स बोलते हैं इन्हें बचाने के लिए। तो नेक्स्ट सीन में श्याओ सेरेमनी में आ जाता है और मिस्टर जैंग को ग्रीटिंग देता है। शैन कहता है अब तुम कौन हो? बताता है मेरा नाम है श्याओ लिंग और मुझे मेरे मास्टर टियान नाओ ने भेजा है शादी के लिए। सभी कहते हैं कि तुम्हारे पास कीपसैक है। श्याओ इन्हें अपने मास्टर का दिया हुआ यिंग यांग फिश पेंडेंट दिखाता है, जिसे जैंग अपने पेंडेंट से मैच करता है और वो पेंडेंट मैच हो जाता है। शैन कहता है बिना कोई गिफ्ट के खाली हाथ हिलाते चले आए और जियांग से कहता है कि क्या तुम सच में इस गरीब को अपना सन इन लॉ बनाना चाहते हो? श्याओ कहता है आज मेरी शादी है, आप ये सारे गिफ्ट मेरी वेडिंग के लिए लाए हैं। शैन गुस्से में खड़ा होता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम मिस यूनजिंग से शादी करने के कितने काबिल हो। और श्याओ पर अटैक करता है कि यहाँ यूनजिन आ जाती है और कहती है कि श्याओ के पास रियल कीपसैक है, मतलब वो पेंडेंट। तो श्याओ समझौते के हिसाब से मेरी फैमिली में शादी करेगा और मेरा हस्बैंड बनेगा, तो आज मेरी वेडिंग के दिन आप लड़ना चाहते हैं? और यहाँ से शैन गुस्से में चला जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में शैन गुस्से में वेडिंग हॉल से निकल जाता है और यून आके श्याओ से कहती है कि वेडिंग का टाइम निकला जा रहा है और इनकी सेरेमनी चालू होती है, जिसमें ये पहले गॉड को ग्रीट करते हैं, फिर एल्डर को और फिर एक दूसरे को। रात हो जाती है। श्याओ कहता है कि आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं इतनी जल्दी में, मैंने तो अभी सारी डिशेस ट्राई भी नहीं करी। यून श्याओ को बैठने का कहती है और बताती है कि मैंने ये वेडिंग अपने लिए नहीं बल्कि जियान फैमिली के लिए करी है। तुम्हारा मेरे आगे कोई लेवल नहीं, तो जो चीज़ तुम्हें नहीं मिल सकती उसके बारे में मत सोचना। जो चीज़ नहीं मिल सकती।
और शाओ को एक एनवलप देती हैं कि इनकी वेडिंग सिर्फ 3 साल तक रहेगी और उसके बाद यून शाओ को डिवोर्स दे देगी। शाओ कहता है ठीक है, पर आज की रात हम दोनों कैसे बिताएंगे। यून बोलती है हम एक रूम में ही रहेंगे, बस दूसरों को दिखाने के लिए, और यून यहाँ से चली जाती है। शाओ अपने मास्टर के बारे में सोचता है, जिसके बाद इनका पास दिखाते हैं जिसमें शाओ अपने मास्टर से कहता है कि अब आप बहुत बूढ़े हो चुके हो, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। आगे दोनों ट्रेनिंग करके नीचे उतरते हैं। मास्टर श्याओ को कहते हैं कि शायद तुम्हें तुम्हारे फादर के बारे में बताने का टाइम आ गया। कहते हैं कि जब तुम 3 साल के थे तुम्हारे फादर ने मुझे तुम्हारा और इस सोड का ध्यान रखने को कहा, और ये सोड की अपनी सीक्रेट है। इस सोड का नेम है सोल ईटर, जो कि दूसरी सोड को गाइड और एब्जॉर्ब कर सकती है और इस्तेमाल करने वाले को ताकतवर बनाती है। श्याओ कहता है क्या ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई। मास्टर कहते हैं क्योंकि ये सोड इस्तेमाल करने वाले को जान से भी मार सकती है, तो इस्तेमाल हमेशा आखिरी रास्ता होने पर ही करना। और एक और बात की, इस सोड के ऊपर की सील ब्रेक नहीं होनी चाहिए। और यह मास्टर श्याओ को मिस यून से फ्यूजन सिटी जाके शादी करने को कहते हैं। अभी एक बड़ी हलचल होती है। मास्टर कहते हैं लगता है कि सील ब्रेक हो गई है और कोई इविल स्पिरिट आजाद हो चुकी है। तभी वो इविल स्पिरिट बाहर आके मास्टर पर अटैक कर देती है और मास्टर भी स्पिरिट को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। इतने में शाओ भी पीछे से अटैक करता है, जिसे स्पिरिट दूर कर देती है। स्पिरिट शाओ को दूर कर उस पर अटैक करने ही वाली होती है कि मास्टर उसे रोक देते हैं कि स्पिरिट आके मास्टर को पकड़ लेती है। और यहाँ शाओ कहता है कि मास्टर यही वो आखिरी रास्ता है, और शाओ मास्टर के मना करने पर भी शॉट को बाहर निकालता है, जिसकी पावर को स्पिरिट सेंस कर लेती है और शाओ की ओर आती है। शाओ अपनी स्वॉर्ड से स्पिरिट को एक बार में ही मार देता है। नहीं सॉरी, स्पिरिट डरकर भाग जाती है। मास्टर कहते हैं कि ये डीमन सोड तुम्हारी सोल को खा रही है। तभी डीमन सोड शाओ को कंट्रोल करके कहती है कि एक और बेवकूफ होस्ट, और मास्टर से कहती है कि तुमने मुझे सील करने की हिम्मत कैसे की, और मास्टर पर अटैक कर देती है। मास्टर शाओ के ऊपर से डीमन स्पिरिट को निकाल देते हैं और उसे अपने स्पेल से वापस सोड में सील कर देते हैं। मास्टर कहते हैं कि इस स्पिरिट को बाहर निकालना बहुत खतरनाक है, पर शाओ को वेडिंग के लिए जाने को कहते हैं और शाओ को फिश पेंडेंट देते हैं। शाओ कहता है पेंडेंट आधा है, इसलिए आपके साथ कुछ टाइम और रहूंगा और आपका ध्यान रखूंगा। मास्टर कहते हैं यूनजियांग बहुत ज्यादा सुंदर है। शाओ बोलता है अगर ये शादी मेरे पेरेंट्स का ऑर्डर है तो मैं चला ही जाता हूँ। और एंड में शाओ को कहते हैं कि तुम्हें सारी 10 शॉट्स ढूंढनी होगी ताकि तुम वर्ल्ड को बचा सको, और एपिसोड यही एंड हो जाता है। It's not a game, it's a